Good afternoon, everyone. Welcome to TradeNext. So today is 16th of March 2021. This is the 1 p.m. update of Nifty and Bank Nifty with other stock analysis. So जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने बात की थी कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस रेंज को बैंक निफ्टी ब्रेक करे। तो अभी जैसा हम लोग देख रहे हैं कि ये कैंडल एटलीस्ट ओपन रेंज को ब्रेक करने की भी कोशिश कर रहा है। तो ओपन रेंज क्या है? आधे घंटे का टाइम फ्रेम, ओपनिंग टाइम फ्रेम जो मैं मान के चलता हूँ। बहुत आदमी 35 मिनट बहुत आदमी 45 मिनट्स लेते हैं, बहुत आदमी 15 मिनट्स लेते हैं, बहुत आदमी 5 मिनट्स भी लेते हैं, पर मैं ऑलमोस्ट 35 मिनट्स मान के चलता हूँ। और यहाँ पे दो एक्चुअली मेरे मेरे फेवर में काम हो रहा है, अगर आप ऐसा बोलोगे तो। मतलब एक साइड ट्रेड के लिए काम हो रहा है। पहला कि अगर आप देखो तो ये जो मैंने एक सपोर्ट लेवल मार्क करके रखा है, ये बैंक निफ्टी ब्रेक कर रहा है, जो कि 34987 से 35057 का एक सपोर्ट लेवल है। इसको बैंक निफ्टी ब्रेक कर रहा है। अब अगर ये ब्रेक करने के बाद प्राइस सस्टेन करता है नीचे, इस लाइन के नीचे सस्टेन करता है, क्लोजिंग होती है, यहाँ पे क्लोजिंग अगर हमें दिखाई देती है और नेक्स्ट कैंडल भी हमें इस कैंडल के नीचे क्लोज होता हुआ दिखे, इस कैंडल के नीचे क्लोज होता हुआ दिखे अगला कैंडल भी, तो हम लोग जो है एक ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड का। अगर फ्यूचर में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट यहाँ पे आप 3485485 के आसपास जो है आप ट्रेड ले सकते हैं, और आपका टारगेट होगा 34,500 और दूसरा टारगेट होगा 34,000। लंबे लंबे दो टारगेट मैंने दे दिए। और आपका स्टॉप लॉस होगा कुछ 35208 या 35250 को आप अपना स्टॉप लॉस मान के चलो। थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस हो जा रहा है, बट इट्स गुड। आपको अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में देखोगे तो आप हो सकता है कि आज आपको रिवॉर्ड भी अच्छा मिले, जो 1:30 बजे के आसपास आपको एक मूव अप डाउन साइड मूव आपको आने की उम्मीद है। तो फिलहाल अगर बैंक निफ्टी में है तो 35,000 का आप पुट 35,400 का पुट आप ले सकते हैं, और आपको जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। वैसे 35,400 का पुट लेने का सलाह मैं बहुत देर से दे रहा हूँ, तो एक पुट और एक कॉल का मैंने ऑप्शन दे रखा था। अगर आपने पुट लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो आप जब भी प्राइस इसके नीचे है 200 डेमा के नीचे है, तो आप पुट एक अच्छा ये बनता था, तो फिर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। तो फिलहाल यही है कि अगर आप पुट ले रहे हो तो काइंडली वेट टिल 34,500 एक लेवल होना चाहिए। आप ऑप्शंस ले रहे हो या फ्यूचर्स ले रहे हो, 34,500 और 34,000 एक आपको लेवल है। ये आप 34,187 एक लेवल है, दो लेवल टारगेट में दे रहा हूँ। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो 34,500 का एक पुट लेके आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये दो लेवल आप मार्क करके रखना, और फ्यूचर्स के लिए भी दो लेवल। स्टॉप लॉस होगा 35250 आपका स्टॉप लॉस होगा। ये आप अभी फ़िलहाल स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। अभी वह निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो निफ्टी में भी अब आप देखोगे तो निफ्टी आपको अपने CPR के पास में दिख रहा है। तो अब निफ्टी को देख के ये सजेशन हमें मिल रहा है कि प्राइस CPR पे एक टेस्ट होगा, उसके बाद फिर अगेन हम लोग को ये प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखे। और अगर CPR को ब्रेक करता है, CPR को अच्छे से ब्रेक करता है, तो हमें फिर अगेन ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है 14857 पे। तो अब देखने वाली बात होगी कि CPR से हमने रिवर्सल देखने को मिलता है या इस लेवल से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है। रिवर्सल तो हो सकता है आपको दिखे। तो बैंक निफ्टी में अब आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी में 34574 के लेवल्स अगर आपको मिले तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। वो आपको बेटर होगा, क्योंकि आप अपना स्टॉप लॉस अगर ट्रेल करोगे तो फिर आप अपने प्रॉफिट को इंश्योर करोगे।
उसके बाद फिर अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है देन वी कैन सी अ लोअर लेवल 3415 187 का भी लेवल हमें दिखाई पड़ सकता है। तो क्योंकि निफ्टी में आपको एक दो सपोर्ट्स दिख रहे हैं, निफ्टी में आप अगर देखोगे तो ये पूरा सपोर्ट आपको दिख रहा है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी को भी बहुत ज़्यादा गिरने ना दे। हाँ, अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो फिर आपको निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा फॉल दिखाई देगा। फिलहाल तो आप देखो कि बैंक निफ्टी बहुत देर से फ्लैट काम कर रहा था, अब यहाँ पे एक आपको एक ब्रेकआउट दिख रहा है, और अगर अब ये क्लोजिंग ढंग का हो जाता है, हमारे हिसाब का ये क्लोजिंग अगर हो जाता है, ये क्लोजिंग अगर हमारे हमारे हिसाब से हो जाता है तो फिर हम लोग जो है मतलब एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा कि हो सकता है कि अगर बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रेशर आए तो निफ्टी को भी नीचे ट्रैक कर ले अपने साथ। तो फिलहाल तो बैंक निफ्टी निफ्टी में यही है। तो अभी देख लेते हैं और सारे और सारे बैंक निफ्टी के भी कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं, तो जिससे एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि क्या है। तो बैंक निफ्टी में अभी स्टेट बैंक को अगर हम देखें तो स्टेट बैंक 5-6 पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे चल रहा है। तो स्टेट बैंक में भी आप देखो तो वो ओपन रेंज ब्रेकआउट के कर ऑलमोस्ट ओपन रेंज ब्रेकआउट दिया है, बट यहाँ पे आपको जो है फिर दिखेगा कि ओपन रेंज ब्रेकआउट जो है आधे घंटे का अगर आप मान के चलते हो तो हाँ, तो उसके बाद तो अब जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये अगर अब ये क्लोज आपको इसके सीपीआर के नीचे आपको अगर क्लोज मिलता है तो फिर जो है स्टेट बैंक में और ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। एक्सिस बैंक को देख लेते हैं एक बार। अब एक्सिस बैंक में भी देखें तो एक्सिस बैंक में अभी फ़िलहाल अपने सीपीआर में ही है। तो एक्सिस बैंक में आपको अभी सीपीआर का एक सपोर्ट दिख रहा है। तो जब अगर इसके नीचे आपको क्लोजिंग दिखती है एक्सिस बैंक में, तब जो है फिर और गिरावट हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है 723 और 715 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं फ़िलहाल। तो अब हमें वेट करना है कि एक्सिस बैंक में ये सीपीआर का जो सपोर्ट है ये सस्टेन करता है कि टूटता है, क्योंकि अगर ये टूटेगा तो बैंक निफ्टी और टूटेगा। और एक्सिस बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी, ये मेजर इन पे अभी ध्यान रखने का है। आईसीआईसीआई बैंक में देखिए अभी गिरावट हो रहा है थोड़ा सा, एक आपको जो है एक यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है, मतलब 597 के आसपास में आईसीआईसीआई बैंक में एक आपको सपोर्ट दिख रहा है। 597.50 पे एक सपोर्ट दिख रहा है। तो ये अगर अभी हो सकता है कि आपको यहाँ पे अगर थोड़ा सा रिवर्सल दिखता है तो बैंक निफ्टी में भी आपको थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिले, तो बहुत कॉशियसली ट्रेड लीजिए। अभी अगर ऑप्शन भी जैसे मैंने बाई करने को बोला है, पुट बाई करने को बोला है, तो वो थोड़ा सा आप एक और वेट करें थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए। देखिए बहुत बार फेक ब्रेकआउट भी होता है, ओपन रेंज का भी फेक ब्रेकआउट होता है, तो आपको वो अश्योर करना पड़ता है कि हाँ यू आर ऑन द राइट पथ और राइट डायरेक्शन। तो अभी अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये रेंज ब्रेक किया है, बैंक निफ्टी ने ये रेंज ब्रेक किया है। कल का आप देखोगे तो कल का एक सपोर्ट है 34,931 पे, इसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो बहुत चांसेस हैं अभी कि हमें नीचे के लेवल दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे अपना ट्रेड ले तो स्टॉप लॉस एकदम टाइट रखें, एकदम एक्यूरेट रखें, स्टॉप लॉस के साथ ज़्यादा खिलवाड़ ना करें, क्योंकि अगर रिवर्सल होता है तो आप अच्छा खासा लॉस में फंसेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है प्रॉफिट होने के भी। तो अपने स्टॉप लॉस को अच्छे से मनूवर करें और ट्रेड में रहें, तो फिर आप फ़ायदे में रहेंगे। अभी एचडीएफसी बैंक में क्योंकि आप देखो बहुत ज़्यादा गिरावट है, एचडीएफसी बैंक आज फिर वापस 500 कल के लो को ब्रेक कर रहा है। एचडीएफसी में आप देखो तो कल का लो ब्रेक हो रहा है ऑलमोस्ट। तो हम लोग को हो सकता है कि एचडीएफसी में और नीचे के लेवल्स दिखाई पड़े। तो ये कल का अगर लो ब्रेक होता है तो हम लोग 1510 और 1500 के लेवल भी हम लोग को एचडीएफसी में आते हुए दिख सकते हैं, जो कि मैंने कल भी बोला था कि ये लेवल हमें
HDFC में जल्दी ही दिखने को मिलेंगे, और ऐसा उम्मीद लग रहा है कि आपको ये लेवल जल्दी ही दिख जाएंगे। 1500 तो ऑलमोस्ट दिख जाएगा। तो HDFC अगर नीचे जाएगा तो फिर बाकी को भी अब नीचे आना पड़ेगा। और सारे जो हैं, अभी देखो स्टेट बैंक में भी अब थोड़ा गिरावट बढ़ रही है, 6 से ऊपर की गिरावट हो गई है। एक्सिस बैंक में भी अब गिरावट अगर एक बढ़ने लगती है तो एक्सिस बैंक में, क्योंकि अभी सपोर्ट अच्छा है, तो ये सपोर्ट के नीचे अगर एक्सिस बैंक ट्रेड करना शुरू कर देता है देन तो आपके सारे टारगेट ठीक हो जाएंगे। तो अभी एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC और SBI पे नज़र रखें और ट्रेड लें। SBI में अब गिरावट शुरू हो गई है। तब देखो अब SBI में गिरावट शुरू हो गई। SBI भी अपने CPR के नीचे अब ये 5 मिनट का कैंडल CPR के नीचे शुरू ओपन हुआ है। अभी इसके नीचे क्लोज दे देता है देन इट विल बी अ कंफर्मेशन कि हम लोग को और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है जो कि कल का ही सपोर्ट कैरी कर रहा है। आप अगर देखोगे तो कल का ही एक सपोर्ट आज भी कैरी कर रहा है, जो कि 374.67 है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। बट अगर ऐसा है तो हम लोग फिर भी हम लोग ये सपोर्ट को ब्रेक करके 370 के लेवल हम लोग देख सकते हैं SBI में भी। तो काइंडली वेट फॉर सम टाइम, और हम हो सकता है कि हम लोग को ये अच्छा खासा पोर्ट में प्रॉफिट हो जाएगा। फ्यूचर्स में भी आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बस स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते रहो। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट है, और अगर ऐसा कुछ आज सच अपडेट होगा तो फिर आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल्स। और अगर कुछ और स्टॉक्स में अगर कोई लेवल्स और कॉल्स अगर मिलते हैं तो आई कीप I'll post it on Instagram and Twitter and Facebook. सो आप प्लीज़ वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लें, ताकि जो भी करंट अपडेट्स में और सारे स्टॉक्स का भी दे रहा हूँ वहाँ पे आप देख पाएँ। और जो भी बैंक निफ्टी के करंट लेवल्स हैं वो भी अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वहाँ पे आप उसे देख पाएँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है, प्लीज़ डू चेक आउट द लिंक एंड फॉलो देम। और फ़िलहाल जो है बैंक निफ्टी में आप जो मैंने ट्रेड बताया है, आप ट्रेड अगर आपने वो उसी ट्रेड पे हो तो काइंडली वेट फॉर सम टाइम, और अगर आप अभी सेल कर रहे हो तो काइंडली वेट। ये 2 लेवल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो है एक अच्छा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। बस SBI, HDFC और ICICI के एक्सिस और ICICI के ये 4 के आप प्राइजेस को ध्यान में रखो, क्योंकि एक में भी अगर अच्छा मूव आया अपसाइड तो फिर आपका ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अभी सब में थोड़ा सा आपको एक प्रेशर दिख रहा है, बस एक्सिस बैंक है कि थोड़ा सा अभी संभाले हुए हैं। आपको SBI में भी गिरावट है, ICICI में भी गिरावट है, HDFC में भी गिरावट है, बस एक्सिस बैंक थोड़ा सा आपको संभाले हुए है। एक्सिस बैंक भी गिरना शुरू कर देता है तो आपके प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएंगे बैंक निफ्टी में भी, तो सारे टारगेट आपके हिट हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और इस वीडियो को शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं ताकि जितने भी अपडेट्स मैं लाता हूँ यूट्यूब पे वो आपको मिल सके टाइम टू टाइम। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को, फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे लाइव कॉल्स और अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तो आप उसके साथ अपने प्राइस को, अपने लेवल्स को टैली करके ही आप ट्रेड ले सकते हैं अकॉर्डिंगली। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे, बाय।